नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के पर्व की और बात करेंगे गणेश महोत्सव के समापन की, जो समाप्त होता है गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के साथ। इसके अलावा बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल के जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो नियमित रूप से धनी खाएं। धनिये में जरा सा हरी मिर्च डाल लें, जरा सा नमक डाल करके धनिये की चटनी अगर आप खाते हैं तो थायराइड को कंट्रोल करना आसान होगा। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का त्योहार क्या है और गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन की महिमा क्या है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश महोत्सव का, गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं। श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं चतुर्थी तिथि को और प्रतिमा का विसर्जन करते हैं चतुर्दशी तिथि को। कुल मिलाकर ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। माना जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है और इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। कुछ विशेष उपाय करके इस दिन जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस बार अनंत चतुर्दशी का और गणेश मूर्ति विसर्जन का जो अवसर है, जो पर्व है, वो 1 सितंबर को आ रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में तनाव कम होगा, धन लाभ के योग हैं, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, यात्रा के योग बनते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, धन के मामले हल होंगे, करियर में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करेंगे कैसे, उसका तरीका क्या होगा। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातः काल से उपवास रखें या केवल जल और फल ग्रहण करें। घर में जो प्रतिमा स्थापित की है इसका विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी के पत्ते और दूब जरूर अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाएं। अगर प्रतिमा छोटी है तो गोद में रख के ले जाएं या सर पे रख के ले जाएं। अगर बड़ी है तो कई लोगों की सहायता से ले जाएं। प्रतिमा को ले जाते समय भगवान गणेश के सामने जो अक्षत रखा हुआ था पूजा के दौरान, उसको पूरे घर में बिखेर दें। चमड़े का बेल्ट, घड़ी या पर्स अपने पास में न रखें। नंगे पैर ही मूर्ति का वहन करें, मूर्ति को ले जाएं और नंगे पैर ही जाकर के विसर्जन करें। प्लास्टिक की मूर्ति या प्लास्टिक का चित्र न तो स्थापित करें और न विसर्जन करें। मिट्टी की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। विसर्जन के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि श्री गणेश आपके ऊपर कल्याण करें, आपका मंगल करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, सेहत बिगड़ सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, हनुमान जी की पूजा करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%।
सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, काम की अधिकता रहेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। नीता पवार ने हमें सवाल लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 27/11/1984, 27 नवंबर 84। जन्म का समय है 2:59 AM यानी अर्ली मॉर्निंग। जन्म का स्थान है मुंबई। लिख रही हैं कि काफी समय से प्रयास कर रही हैं, काफी समय से घर वाले प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नीता, आपकी कुंडली में विवाह न होने के योग भी पाए जाते हैं, यानी विवाह की जो संभावनाएं हैं वो इस कुंडली में काफी कमजोर हैं, इसलिए उसको बेहतर करने के लिए उपाय करने चाहिए। कुंडली आपकी कन्या लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है फरवरी 2021 तक। मार्च 2021 से जो चंद्र की दशा आपकी शुरू होगी उसमें आपके विवाह हो जाने की संभावना बनती है, यानी अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। 2 उपाय करिए। एक तो हर बुधवार को पार्वती मंगल का पाठ करिए, दूसरा सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल चढ़ाइए, और जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि गणेश मूर्ति के विसर्जन के समय ऐसा क्या करें कि जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिले। एक भोजपत्र या पीला कागज ले लें, साफ नया। अष्टगंध की स्याही ले लें या एक नई लाल कलम ले लें जो लाल रंग की चलती हो। भोजपत्र पर या पीले कागज पर सबसे ऊपर स्वस्तिक बनाएं, उसके बाद स्वस्तिक के नीचे लिखें ओम गंग गणपतये नमः। उसके बाद एक एक करके अपनी सारी समस्याएं उस ओम गंग गणपतये नमः के नीचे लिख डालें। जो लिखेंगे उसमें काट पीट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं अक्षरों को, और कागज के पीछे कुछ मत लिखिए। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखिए और फिर लिखिए ओम गंग गणपतये नमः। उसके बाद सबसे अंत में स्वस्तिक बनाइए। कागज को मोड़ करके मौली से, कलावे से या रक्षा सूत्र से बांध लेंगे और इसके बाद भगवान गणेश को समर्पित कर देंगे। इस मोड़े हुए कागज को भी गणेश जी की मूर्ति के साथ जल में विसर्जित कर दें, जल में प्रवाहित कर दें, तो आपको समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, सेहत की समस्याएं दूर होंगी, किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा, धन का लाभ होता जाएगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, निर्णयों में सावधानी रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, छोटी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन के अलावा इस चतुर्दशी तिथि का क्या महत्व है। देखिए, चतुर्दशी तिथि को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक सूत्र, हाथ में एक पीले रंग का सूत्र बांधा जाता है और जब व्रत समाप्त करते हैं तो इसको खोल दिया जाता है।
इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करते। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा के बाद इसका पारायण करते हैं और पारायण में मीठी चीजें जैसे सिवई या खीर खाते हैं। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति संबंधी काम निपट जाएंगे। नौकरी में लाभ की स्थिति बन रही है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलेगा। खूब मान सम्मान मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, करियर में बाधा आ सकती है। पैरों में चोट लग सकती है। हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने बात की गणेश जी के मूर्ति के विसर्जन की और बात की अनंत चतुर्दशी की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप पैसे तो बहुत कमाते हैं, घर में पैसे आते भी बहुत हैं, लेकिन खर्च बहुत है, पैसा बचता नहीं है, तो क्या करेंगे? जहां पर भी अपने घर में पैसा रखते हो, जिस लॉकर में, जिस अलमारी में, पैसा रखने के स्थान पे 2 गांठें हल्दी की किसी भी बृहस्पतिवार को रख दीजिएगा। इसे 1-1 महीने पे बदलते रहिएगा। पुरानी गांठ को हटा करके जल प्रवाहित करके नई गांठ फिर रख दीजिएगा। और याद रखिए, धन रखने के स्थान पर धन और हल्दी के अलावा अन्य कोई चीज मत रखिएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।